तो प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखीमपुर खीरी के सफर पर आज प्रियंका गांधी है। यहां पर वो सबसे पहले रेप पीड़िता की परिवार से मुलाकात करेंगी। प्रियंका के लखीमपुर जाने पर सियासी हंगामा भी संभव है। लखीमपुर खीरी में जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था उसके आरोपी पकड़े जा चुके हैं, उन पर मामला चल रहा है और प्रियंका गांधी आज उसके परिवार से जाकर मुलाकात करेंगी। सीधे रुख करते हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, लखीमपुर खीरी दौरे पर वो सबसे पहले रेप विक्टिम की पूरी फैमिली से मिलेंगी, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस पर सियासी घमासान भी तेज हो सकता है, वो निशाने पर आ सकती हैं। जी बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार ये मुद्दा उठाया है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही है कांग्रेस। लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी हैं वर्तमान में अजय लल्लू, वो भी गए थे, पीड़िता के घर गए थे और वहाँ उनसे बात की थी। महिला हिंसा और महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ दुष्कर्म दुराचार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला करती रही है और यही वजह है प्रियंका गांधी वहाँ जाकर उस पीड़ित परिवार से मिलकर जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने के लिए तैयार है। पूरी तरह से रणनीति उन्होंने बना ली है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और क्या मुद्दे हो सकते हैं जो कांग्रेस को एक तरह से पुनर्जीवित कर देंगे और फिर से नई जान डाल देंगे। जो संगठन अभी कांग्रेस का संगठन और जितना जो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर यहाँ प्रदेश स्तर तक के नेता हैं वो किस तरह से आंदोलन की रणनीति आगे तय करेंगे, ये आज पूरा इस पूरे प्रकरण से तय होगा। वहां जाके जो मुलाकात होगी उनकी पीड़ित परिवार से। इसके अलावा जो एक और अहम बात है, जो पंचायत चुनाव में जिस महिला प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ अभद्रता हुई थी, उसकी साड़ी खींचने का मामला आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उस महिला से भी मुलाकात करेंगी, उस पीड़िता से भी मुलाकात करेंगी प्रियंका। चूंकि चुनाव का माहौल है, 2022 विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। कल प्रियंका गांधी के लखनऊ आने के बाद 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत से ही उन्होंने जिस तरह से मौन व्रत करके वहां पर गांधी प्रतिमा पे मौन व्रत करके सत्याग्रह करके ये एक इशारा किया है कि कांग्रेस अब जनता के मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, अपराध को लेकर और पंचायत चुनाव में हुई जो गड़बड़ियों और धांधलियों का आरोप लगाया है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, उनको लेकर सड़क पर जाएगी और सड़क पर आम जनता से मिलेगी, संवाद करेगी और उनका फीडबैक लेगी। इस मुद्दे को पूरी तरह से कैश कराने के लिए ही प्रियंका गांधी वहां पर जा रही हैं लखीमपुर। और लखीमपुर में महिला उत्पीड़न के जो मुद्दे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित बच्चियां हैं, तीनों उनके परिवार से मुलाकात करेंगी और उसके बाद विवेक, आज उनका बैठके करने का कार्यक्रम था। कल पहुंचते ही लखनऊ वो धरने पर बैठ गई और आज जब उनको पूरे दिन बैठकें करनी थी, चुनाव की रणनीति बनानी थी, तो वो लखीमपुर के लिए निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैठकें प्लान्ड थी वो मुलतवी हो गई हैं, वो पोस्टपोन हो गई हैं, वो आगे होंगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए प्रियंका गांधी ने कल पूरा जो उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम था, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जारी किया था, उसके मुताबिक उनको ठीक 1:30 बजे गांधी प्रतिमा पर पहुंचना था। वहां माल्यार्पण पुष्पार्पण करने के बाद उनको पहुंचना था कांग्रेस मुख्यालय पर और वहां पर बैठकें होनी थी। जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, सभी जिलों के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया था, फ्रंटल संगठन के लोगों को बुलाया गया था। इसके अलावा जो पूर्व विधायक हैं उनको बुलाया गया था। पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ उनको बूथ स्तर की रणनीति पर चर्चा करनी थी, मुद्दों पर चर्चा करनी थी कि कांग्रेस के लिए कौन से मुद्दे इस समय सरकार को घेरने के लिए हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था पंचायत चुनाव में धांधली का, जिसका आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल ने धांधली की और गड़बड़ियां की और जोड़ तोड़ करके अपने प्रत्याशियों को अध्यक्ष पद पे, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख का पद हो, सब पे अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई है। सेटिंग करके, चुनावी गणित लगाकर, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से उन्होंने अपने प्रत्याशी को बैठाया है, जो आगे विधानसभा चुनाव में बहुत मददगार साबित होंगे भाजपा के लिए। ऐसा आरोप था भाजपा का कि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनको तोड़कर अपने खेमे में ले लिया है। तो इसके अलावा जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था, महिला उत्पीड़न का मुद्दा था, हिंसा का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति तय की थी और यही चर्चा, यही इन्हीं बिंदुओं पर कल चर्चा होनी थी। हालांकि वो धरने की वजह से, उनके मौन सत्याग्रह की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, बैठक नहीं हो पाई। आज भी प्रियंका का देखिए, जो प्रोग्राम की सूची, जो कार्यक्रम की सूची जारी हुई थी, उसके मुताबिक कोई
कोई भी अभी तक, आज दूसरा दिन है प्रियंका के दौरे का, उसके मुताबिक अभी तक कोई भी शेड्यूल्ड प्रोग्राम नहीं है। आज भी लखीमपुर का दौरा प्रस्तावित नहीं था, लेकिन कल शाम कितना समय लग सकता है उनको, विवेक, कितना टाइम लग सकता है लखनऊ से, कॉल हाउस से निकलकर लखीमपुर पहुंचने में, और इस दौरान कितनी जगहों पर कांग्रेस वर्कर्स के स्वागत की तैयारी है प्रियंका की? जी राजेंद्र, देखिए उनका प्रोग्राम था सुबह आज 7 बजे उनको निकलना था, लेकिन लेट होता गया और वो ठीक 8:31 पर कॉल हाउस से निकली हैं और लखीमपुर जाने का करीब 1.25 घंटे का रास्ता है। जिस हिसाब से यहाँ रूट बना हुआ है उस हिसाब से 1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन बीच में ही तमाम कार्यकर्ता बीकेटी जो विधानसभा है वहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो ललन कुमार, उन्होंने स्वागत का कार्यक्रम रखा है और वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हैं। वहाँ कितनी देर लगेगी, हम आप कैमरे में देख रहे हैं कि हमारा जो प्रियंका गांधी के पीछे हम चल रहे हैं और हमारा काफिला भी, हमारी गाड़ी भी उनके काफिले के साथ है। कुछ ही देर में बीकेटी पहुंच जाएंगे। बीकेटी में कितनी देर लगेगी, स्वागत जो कार्यक्रम है वहाँ कितनी देर लगेगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में समय की कोई सीमा नहीं रहती, कोई पाबंदी नहीं रहती। वो हमेशा कुछ ऐसा करती हैं जिससे सारी चीज़ें, जो शेड्यूल्ड चीज़ें होती हैं, जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं, वो सब गड़बड़ा जाते हैं। तो आज भी आपकी जगह यही स्थिति है कि प्रियंका गांधी निकली हैं, 1.5 घंटा ऑलरेडी लेट निकली हैं अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक, और यहाँ बीकेटी में उनका प्रोग्राम जो स्वागत का कार्यक्रम है वो होगा। इसके बाद अगर रास्ते में कहीं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने स्वागत समारोह की तैयारी कर रखी होगी तो वहाँ भी वो रुकेंगी। पूरा जो करीब 70-75 किलोमीटर का रास्ता है उसमें कई जगह पर उनका स्वागत हो सकता है। वहाँ पर जाके 1 घंटा प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार के साथ और उस महिला के साथ समय देंगी, उसके बाद उनको लौटना है। तो अगर स्वागत समारोह में ज़्यादा विलंब होता है तो ये दोपहर बाद तक उनकी वापसी लखनऊ हो सकती है। दोपहर बाद वो वापस आएंगी और उसके बाद वहाँ पर पार्टी जो मुख्यालय है मॉल एवेन्यू में, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक, जो बैठक कल होनी थी वो आज हो सकती है, वो आज शाम तक हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब प्रोग्राम में उनके कोई चेंज ना आए, क्योंकि अचानक वो कुछ ऐसा कर देती हैं जो किसी को भी मालूम नहीं होता है, किसी की जानकारी में नहीं होता है, और वो सब फॉलो करते हैं प्रियंका गांधी को। और जैसे कल धरने की बात थी तो कल धरने के दौरान हम लोगों ने पूछा भी कि ये मौत, इसमें कितना समय लगेगा, कितनी देर के लिए वो बैठी हैं, इसको लेकर कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर जो वहां मौजूद थे कोई भी स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि अब दीदी का मन। जी हाँ बिल्कुल, और उस धरने के बाद 600 लोगों पर एफआईआर हुई है और जिसमें अजय लल्लू नामजद हैं। हालांकि प्रियंका गांधी पर एफआईआर नहीं हुई है, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। लखनऊ से निकल चुकी हैं लखीमपुर खीरी के लिए। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कब तक पहुंच जाएंगी और कितने बजे विक्टिम फैमिली से मिलने का कार्यक्रम है उनका? जी आशा, देखिए कार्यक्रम तो सुबह 9 बजे मिलने का था। 9 बजे तक प्रियंका गांधी को लखीमपुर पहुंचना था, पीड़िता के घर पर वहां कार्यक्रम था। वहां का जो जिला प्रशासन है लखीमपुर का वो इसके लिए तैयार है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहां सुरक्षा घेरा बन चुका है, पीड़िता के घर के आसपास की निगरानी बढ़ा दी गई है, वहां पुलिस तैनात है, जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि 9 बजे अभी बीकेटी भी नहीं पहुंचे हैं, तो यानी यहाँ से जो बीकेटी में स्वागत होगा उनका वहाँ पता नहीं कितनी देर लगेगी। वहाँ ये बताया जा रहा है कि कई हजार लोग खड़े हुए हैं और सब प्रियंका गांधी को देखने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर फूल माला लेकर उनके स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनको वहाँ पर कितना समय लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर 15-20 मिनट भी लगेंगे तो उस हिसाब से शेड्यूल्ड जो उनका प्रोग्राम है, जो लखीमपुर पहुँचना था उनको 9 बजे तक, वो अब तो संभव नहीं है। करीब 1 घंटा वहाँ लेट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 10:30 बजे के आसपास करीब वो लखीमपुर पहुंचेंगी और लखीमपुर में मुश्किल से उनकी 20-25 मिनट की मुलाकात होगी वहां पीड़िता के परिवार से, और कुछ समय वो उस महिला को भी देंगी जिसके साथ अभद्रता हुई थी जिला पंचायत चुनाव के दौरान। दोनों से मुलाकात करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे बाद अगर उनके प्रोग्राम में कोई और चीज़ शामिल नहीं होती है तो वो तुरंत वहाँ से वापस आएंगी और लखनऊ आके, ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद ये 3 बजे से 4 बजे के बीच में लखनऊ वापस आकर अपने चुनावी
चर्चाओं को आगे जो पेंडिंग है, जो लंबित हैं, जो कल बैठकें होनी थी, वो बैठकें आगे होंगी। आज शाम तक बैठकें चलेंगी। आज का दिन पूरा सुबह से लेकर 10 बजे से बैठक शुरू होनी थी, 10:30 बजे से जो उनका शेड्यूल प्रोग्राम है, और शाम को 7:30 बजे तक बैठक चलनी थी। ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कार्यक्रम उनका जारी किया था, उस प्रोग्राम के मुताबिक उनको सुबह 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक कांग्रेस मुख्यालय में ही बैठकें करनी थी। लेकिन सारा शेड्यूल अब बदल चुका है, सारा और विवेक यहाँ ऐसा से लगता है, प्रियंका आपकी बात से ये जाहिर हो रहा है, ये गांधी प्रतीत हो रहा है कि आगे भी कोई परिवर्तन हो सकता है। वो आगे भी लखीमपुर से कोई और कार्यक्रम बदल सकती हैं, अपना कहीं और भी जा सकती है, स्पष्ट नहीं है। और इसके संकेत भी मिल रहे हैं, कल से लगाए आज तक जो भी शेड्यूल चीजें हैं उसको उन्होंने वॉयलेट किया है और उससे इतर जाके उन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। विवेक, कौन से बड़े लीडर्स इस वक्त कांग्रेस के उनके साथ उनके काफिले में मौजूद हैं, कितने वाहन हैं, और इसके अलावा लखीमपुर में, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो वहां पर कौन उनका स्वागत करेगा, कोई बड़ा फेस कांग्रेस का? जी देखिए राजेंद्र, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, और इसके अलावा विधानमंडल दल की जो नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, वो